आप मैथ्स के स्टूडेंट थे, फिर आपने शिफ्ट किया एमएससी की आपने एग्रीकल्चर में, और आज आपको काफी सारे लोग जानते हैं एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट के रूप में। तो ये चेंज कैसे हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। मेरे गांव में एक चित्रकार था, वो दीवारों पे चित्र बनाता था, तो मैं बड़ा देख के रोमांचित होता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। जैसे आपने आर.के. लक्ष्मण जी की बात की, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी। मैं जाके एकदम देखा पैरों में पड़ गया। वो बड़े नाराज हुए, मैं डर गया, मैं क्या हुआ। फिर उन्होंने गले लगाए मुझे। कार्टूनिस्ट बनना एक प्रोफेशन की तरह हो सकता है, इसकी आय इतनी है। अर्निंग के भी कई डिफरेंट तरीके हैं। एनिमेशन में जा सकते हो, आजकल तो VFX, बहुत सारे ग्राफिक आर्टिस्ट। रिसेंटली भी मैंने सुना है टाइगर के ऊपर आपने कुछ काम किया था। टाइगर को मैंने जो ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रेट किया है, तो मुझे लगा कि टाइगर अपने घर में कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उसके घर में हम जाके रिजॉर्ट बना रहे हैं, कुछ अलग अलग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो आज हमारे समक्ष मौजूद हैं बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो सर, हम चाहेंगे पहले तो, जैसा कि मुझे पता चला कि आप मैथ्स के स्टूडेंट थे, मैथ्स से फिर आपने शिफ्ट किया एमएससी की आपने एग्रीकल्चर में, जी। और आज आपको काफ़ी सारे लोग जानते हैं एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट के रूप में। तो ये चेंज कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वीर भारत न्यास, ये काफ़ी सारे युवा लोग भी देखते हैं। जी। तो आज का युवा काफ़ी भटका हुआ है कि ये एम्बिशन है या ये करियर है और ये कोर्स कर रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं, दिल और कुछ करना चाहता है। तो ये आपका कोई शुरू से एम्बिशन तो रहा नहीं होगा, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ी सी। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। पढ़ाई में मैं अच्छा था, टॉपर था अपने स्कूल में, तो ब्यूरोक्रेट बनना चाहता था। लेकिन मेरे गांव में एक चित्रकार था, वो दीवारों पे चित्र बनाता था, तो मैं बड़ा देख के रोमांचित होता था। अपने घर की दीवारें खराब करता था आके, पिताजी की बहुत सारी डांट भी खाई मैंने। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई स्केचिंग की, और फिर जैसे यूजुअली बच्चे बनाते हैं वो बनाता था, दोस्तों को मज़ा आता था। फिर जब मैं ग्वालियर आया, कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, तब मैंने आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखे। और उस समय गांव में एक कॉमिक्स आती थी छोटी सी, नेकीराम बदीराम, तो वो कॉमिक्स में कई बार पढ़ता था, तो बड़ा मज़ा आता था कार्टून देख के। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर, कार्टून्स बनने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। और बाकी एक सटायर आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक इनहेरिट मान लो थी, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली चीज़, वो सिखा नहीं सकते आप। हाँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं पढ़ाई करता गया। फिर कॉलेज में प्रोफेसर्स के कैरिकेचर बनाते थे, तो दोस्तों को बड़ा मज़ा आता था। और फिर एक कंपटीशन हुआ ग्वालियर में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, तो उसमें 3rd प्राइज़ मिला मुझे। अच्छा। लेकिन तालियां सबसे ज़्यादा बजी, मेरे दोस्त काफ़ी आए थे। तो वहाँ से मुझे लगा ये कोई अच्छी चीज़ है जिसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, बस बूस्टअप हो गया, मोराल आपका बूस्टअप हो गया। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई। फिर अखबार में देख के कॉपी करके कार्टून बनाता था। अच्छा। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखे, तो उनसे इंस्पायर हुआ, तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर एक कंपटीशन हुआ वहाँ भास्कर में होली पर, तो उसमें भी 3rd प्राइज़ मिला मुझे। अरे वाह। तो ऐसे शुरुआत हुई धीरे धीरे। फिर आपका बहुत ज़्यादा आपका टाइम भास्कर में भी और दूसरे पेपरों में भी रहा है, तो वो आपकी जर्नी कैसी क्या रही, वो भी जानना चाहेंगे। ग्वालियर में मुझे स्वदेश में एज ए एडिटोरियल कार्टूनिस्ट मेरी शुरुआत हुई। मौका एक अखबार था उससे पहले, आचरण, उसमें 3 महीने मैंने काम किए फ्री में। अच्छा। तो वहाँ से कार्टून मेरे देखे स्वदेश पालन, वहाँ से ऑफर आया, तो वहाँ से एक रेगुलर शुरुआत हुई एडिटोरियल कार्टूनिस्ट की। अच्छा। तो फिलहाल आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं? जी, अभी मैं फ्रीलांसर कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने आर.के. लक्ष्मण जी की बात की, तो मेरे ख्याल से भारत का हर बच्चा, युवा, बुजुर्ग आर.के. लक्ष्मण जी को देख करके इंस्पायर होता है। तो उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो थोड़ा सा उस बारे में और जानना चाहते हैं। हाँ, मैं जैसे एकलव्य ने जैसे काम जो तीर विद्या सीखी थी उन्होंने, ऐसे ही मेरा भी चल रहा था। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून, हाँ, मैंने गुरु मान लिया मन ही मन, और उनके कार्टून देख के इंस्पायर होता था, अच्छे लगते थे। सटायर, क्योंकि आर.के. लक्ष्मण के जो कार्टून हैं उसमें ह्यूमर और सटायर दोनों हैं, और स्केचिंग उनकी परफेक्ट है एकदम। जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत ही ज़बरदस्त है उनका। तो ऐसे मैं उनको गुरु मान लिया। लेकिन 97 में साउथ सेंट्रल कल्चरल जोन नागपुर में वहाँ एक कार्टून वर्कशॉप हुआ था। तो मध्य प्रदेश की तरफ से मैंने प्रतिनिधित्व किया था उसका।
तो वहाँ मुझे पहली बार मौका मिला आर के लक्ष्मण से मिलने का। अच्छा। तो पहले ही मुठभेड़ मेरे गुरुजी से बड़ी रोमांचक हुई। मैं जाके एकदम देखा पैरों में पड़ गया गुरुजी। वो बड़े नाराज हुए, नो आई डोंट लाइक दिस, पीपल फॉल डाउन बेड जलता फीट, दिस इज स्लेवरी, ऐसा करके मैं डर गया। मैं क्या हुआ? फिर उन्होंने गले लगाए मुझे, ओके यू हैव रेस्पेक्ट फॉर मी, गुड। वो आपकी तो वो पहली, हाँ, मैं एकदम गुरु को सामने देख के मुझे लगा भगवान मिल गए मुझे। हाँ, तो ऐसे शुरुआत हुई, पहली बार मुलाकात हुई मेरी उनसे। फिर उसके बाद 97 में मेरी पहली एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन हुई भोपाल में। अच्छा। कला परिषद में। तो उसमें आर के लक्ष्मण ने इनॉग्रेट किया था उसको। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो आपकी एग्जीबिशन अभी रिसेंटली भी मैंने सुना है टाइगर के ऊपर आपने कुछ काम किया था, वो भी लगी है और भी एग्जीबिशंस। तो जी टाइगर को मैंने जो ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रेट किया है। हाँ एक्चुअली आइडिया। अच्छा, ऐसा ये कम हुआ है, इसके पहले ऐसा देखा नहीं है। हाँ टाइगर मतलब एक्चुअली पॉलिटिकल कार्टूनिंग करते करते भी एडजस्ट हो जाते हो आप। हाँ। तो मुझे लगा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो ये आपने एक शिफ्ट करा। हाँ, थोड़ा फिर बार बार खबरें आती थी कि टाइगर जंगल से बाहर आ रहा है। तो मुझे लगा कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है ये। तो मैंने सोचना शुरू किया, मैं अगर टाइगर होता तो फील कैसे करता। तो मुझे लगा कि टाइगर अपने घर में कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उसके घर में हम जाके रिजॉर्ट बना रहे हैं, कुछ अलग अलग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। तो वो कहाँ आपको कैसा लगेगा जब आपके घर में कोई आके वो बैग रख ले, सामान रख ले, और फिर अपने को कैसा फील होगा कि कोई आ गया मेरे घर में। तो उसके लिए तो कोई जगह बची नहीं उसका घर। वो वहाँ से पहला आइडिया मुझे जो आया कि टाइगर ढूंढ रहा है, टाइगर फैमिली लुकिंग फॉर ए हाउस। 2 लेट का बोर्ड लगाया, वो कह रहे हैं भैया 2 रूम का किचन का वो मकान मिलेगा क्या मुझे। तो ऐसे शुरुआत हुई, तो बहुत अच्छे आइडिया आते गए, और तो ऐसे करके 54 कार्टून्स मैंने बनाए टाइगर पे। अच्छा। उसकी दिल्ली में एग्जीबिशन हुई थी और 2016 में, फिर भारत भवन में हुई थी, और अलियांस फ्रांसिस वालों ने भी करवाई थी। तो फिर बाद में उसकी टाइगर स्पीक नाम से एक बुक आ गई है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अच्छा। तो एक अच्छा काम हो गया है। तो आपकी बातों से अभी ऐसा लगा जैसे आपने बताया कि मैंने अपने आप को टाइगर समझा, तो टाइगर क्या सोचता है। जी। तो मुझे लगता है हर कार्टूनिस्ट, क्योंकि जब वो ये सोचता है तो अपने आप को उस किरदार में पहले ढालता है, तब जाके उसका कुछ क्रिएटिविटी कर पाता है। टाइगर जो कार्टून्स जो है वो बहुत ही अंदर से बहुत ही बेचैन आदमी रहता है। समाज में जो विकृतियाँ हो रही हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको लेके बहुत परेशान रहता है वो। पूरी उसी परेशानी को कार्टून के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो वो फील करता है पहले। अच्छा। चीज़ों के बारे में सोचता है कि कितना गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर कार्टून के माध्यम से वो एक्सप्रेस करता है, अपनी बात कहता है। कार्टूनिस्ट ऐसे लोगों का प्रवक्ता होता है जो अपनी बात नहीं कह पाते। तो जैसे टाइगर का मैंने काम किया, तो टाइगर अपनी बात बोल तो नहीं सकता। हाँ। तो मैं टाइगर का प्रवक्ता बना, तो टाइगर की बात मैंने कही। तो ऐसे कई लोग हैं समाज में जो अपनी बात नहीं कह सकते, तो उनको कार्टूनिस्ट अपने कला के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। अच्छा, कार्टून भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैं चाचा चौधरी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो हम जो सब पढ़ के बड़े हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे जॉनर होते हैं। आपने पॉलिटिकल सटायर ही क्यों चुना इसके लिए? देखिए पॉलिटिकल, आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में पॉलिटिक्स से कहीं अछूता समाज नहीं है। हर जगह आपको पॉलिटिक्स मिलेगी। पान की दुकान पर खड़े होंगे तो वहाँ भी पॉलिटिकल चर्चा मिलेगी आपको। तो समाज और राजनीति दोनों एक जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल कार्टून बनाते हैं हम लोग, दूसरे कोई इश्यूज रहते हैं उस पर भी बनाते हैं, सामाजिक इशू पे बनाते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें रहती हैं जिनमें जो घटनाएँ होती हैं तो उन पर भी बनाते हैं। अच्छा, मुझे लगा तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल कार्टून ही बना, लेकिन पॉलिटिक्स की हर जगह चर्चा है। हर आदमी जो खबर है जो चल रही है उस पर कार्टून देखना चाहता है सुबह, और उसमें रोज एक नई खबर होती है और एक नई चीज बन जाती है। पहले कार्टूनिंग उतनी चैलेंजिंग नहीं थी। पहले क्या होता था, अखबार में खबर छपी, फिर उसका एनालिसिस करते थे हम लोग, नेक्स्ट डे कार्टून बनाते थे। आज न्यूज़ का फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, आपकी जेब में न्यूज़ है, आपके मोबाइल में न्यूज़ है, आप 24 घंटे देख रहे हैं। तो चैलेंजिंग ये हो गया, उसी पे बनाना है आपको, उस पर आपका रीडर कल देखना चाहेगा कार्टून। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया आजकल। अच्छा, मुझे लगता है जैसे आप एक्टिंग की फील्ड में भी हैं, अभी आपका रिसेंटली वेब सीरीज भी देखी मैंने, और फिर आपका ये एड्स भी चल रहे हैं सोलर वाले। तो
एक्टिंग फील्ड का ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कार्टून में अभी, या कार्टूनिस्ट हैं इसलिए एक्टिंग ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली देखिए, कार्टूनिंग और एक्टिंग सिमिलरिटी बहुत है। कार्टूनिंग में भी आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्टिंग में भी आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, फील भी चाहिए फील कैरेक्टर चाहिए। का। आप अगर कोई जैसे पॉलिश वाला पॉलिश कर रहा है तो कार्टूनिस्ट जो देखता है उसका एक्शन देखेगा कि इस तरह से स्केच करूँगा मैं, और एक्टिंग मुझे करना है तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि वो इस तरह के बॉडी उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो दोनों में सिमिलरिटी है। और एक्टिंग का मुझे शौक था बचपन से, ऐसा नहीं है कि एकदम से, लेकिन कार्टूनिंग फील्ड में लगे रहे आप, समय रहता नहीं है। कोई भी कला है तो उसको आपको समय देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो मुझे लगा आप थोड़ा सा एक्टिंग की जाए, तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं एक्टिंग को। तो सर ये तो आपका प्रोफेशन है, थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप नहीं भी जवाब देना चाहेंगे चलेंगे, बट बहुत सारे हमारे पत्रकारिता के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। जी जी। क्या कार्टूनिस्ट बनना एक प्रोफेशन की तरह हो सकता है? इसकी आय इतनी है कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, कोई भी आर्ट है, एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, और अर्निंग के भी कई डिफरेंट तरीके हैं। केवल आप, ऐसा नहीं है कि अखबार के कार्टून बन जाएं, कार्टूनिस्ट बन जाएं। आप दूसरे तरीके से एनिमेशन में जा सकते हो। आजकल तो VFX, बहुत सारे ग्राफिक आर्टिस्ट उस तरह से बन सकते हो आप। आपका विजुअलाइजेशन है, आपके पास है, तो बहुत सारे फील्ड हैं आजकल, उसमें आप काम कर सकते हो। कॉमिक्स में जा सकते हो, एनिमेशन में बहुत अच्छा आपका स्कोप है, तो पैसा बहुत है। ऑथर्स भी अपनी बुक्स में स्टोरी को और ज़्यादा अच्छे से एनहांस करने के लिए बीच में, हालांकि आजकल AI के आने से थोड़ा सा परेशानियां तो हैं, क्योंकि लोग देखिए ओरिजिनल आर्ट और उसका AI का डिफरेंस तो है, वो तो डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, ह्यूमन का और रहता है। बट ये है कि थोड़ा सा लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है वो इलस्ट्रेशन, तो थोड़ा सा कार्टूनिस्टों का बेचारों का जो कहना चाहिए धंधा मारा गया। वो है। तो सर आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और आपका भी पेज है, आप ये सब चीज़ें भी डालते हैं, तो ट्रोलिंग और थोड़ा सा ये सब भी बहुत चलता ही होगा, कैसे हैंडल करते हैं ये सब चीज़ें? हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए मुझे लगता है ये थोड़ा चैलेंज तो है। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पहले अखबार में कार्टून छपता था, लोग फ़ोन करते थे, तारीफ़ करते थे, या रिएक्शन उनका आता था, तो उस तरह से नहीं आता था एग्रेसिव कि मतलब आप ये कर सकते थे, उसमें ये कर सकते, एक सोबराइटी वे में रिएक्शन आता था, कंस्ट्रक्टिव वे में आता था, रिएक्शन आता था। लेकिन सोशल मीडिया के आने से आपने अगर एक पार्टी के सपोर्ट में बना दिए कार्टून, तो आपको गालियाँ खाना है। दूसरी पार्टी के उसमें थोड़ा सा बना दिया, लोग मतलब कार्टून को कार्टून की तरह नहीं ले रहे। दे आर थिंकिंग लाइक कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, या कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पार्टी का कर रहे हैं, उस तरह से ले देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि कार्टूनिंग एक ऐसी विधा है, कार्टून एक ऐसी चीज़ है जिसको कार्टून के माध्यम से लेना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर में लेना चाहिए उसको, एक सटायर व्यंग को समझने की एक क्षमता। लेकिन लोगों में व्यंग समझने का उतना पेशेंस है ही नहीं। तुरंत जैसे देखा तो उनको लगा तुरंत रिएक्शन, तो कई बार गालियाँ भी लिख देते हैं लोग। तो ये बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें। उसके सोशल मीडिया के फायदे ये हैं कि ज़्यादा लोगों तक कार्टून पहुँच रहा है, हाँ, लोगों तक पहुँच रहा है, जो फिजिकल और उसमें इतना नहीं पहुँच पाता। तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और सभी चीज़ों के, हाँ, वो तो रहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो सर ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर 3 दिवसीय उद्दंत मार्तन, इसके आयोजन के बारे में आपको कुछ कहना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक बहुत ही अच्छा पहल है। एक हमारा जो पहला अखबार था उद्दंत मार्तन, उसके 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और मीडिया का इतना महाकुंभ, मैं कहूँगा ये मीडिया का ये महाकुंभ है, और बहुत ही अच्छा आयोजन है। इससे नए जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनको बहुत ही एक सीखने को मिलेगा। इतने सारे एक्सपर्टीज़ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको सुनने को मौका मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी उनको कुछ काम करने की, कैसे पत्रकारिता की जाए। तो एक बहुत अच्छा आयोजन है, और ऐसे आयोजन मुझे लगता है कि लगातार होते रहने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि बहुत बरसों बाद एक बहुत बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है, और बहुत ही अच्छा है नए पत्रकारों के लिए। एक्सपीरियंसेस एंड न्यू आइडियाज शेयरिंग, सभी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे हो रही है। बहुत सीखने को मिलेगा। इतने सारे कार्टूनिस्ट आए हैं, लाइव स्केचिंग करेंगे, कार्टून पत्रकारिता के बारे में जानने का मौका मिलेगा उनको। तो एक अच्छा आयोजन है। तो सर आपने आज इतना समय दिया इस पॉडकास्ट में आकर के, बहुत सारी चीज़ें बताई जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।